मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल M2S क्लासेस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स। तो फर्स्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए रियल नंबर्स का। ओके, तो रियल नंबर्स में आपको जानने से पहले थोड़ा सा कुछ छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स का सभी को डिफिनीशन मालूम है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, है ना। इसको हम डिनोटेट करते हैं यानी कि इंडिकेट करते हैं एन से, एन फॉर नेचुरल नंबर्स। इसलिए एन का जो हो गया एन से इंडिकेट करते हैं और एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह और भी नंबर लिखते जाइए, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर से लिख सकते हैं तो नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा नेचुरल नंबर से नहीं लिख सकते। हाँ, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से तो वो 1 है। उसी तरह होल नंबर से यहाँ आप देखिए होल नंबर, तो होल नंबर्स क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। आप 6 क्लास में पढ़ चुके हैं और 10th में भी आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, क्योंकि क्रैश कोर्स में जो हम करवा रहे हैं वो सिर्फ आपको मेन मेन पॉइंट पढ़ाएंगे। ओके, तो इसको जो W से इंडिकेट किया जाता है, किस चीज से? W से इंडिकेट किया जाता है। W इज इक्वल टू हो गया यानी कि 0 1 2 3, यानी W इज इक्वल टू नहीं, W से इंडिकेट किया जाता है। इसलिए आपका एग्जांपल से ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और भी इनफिनाइट तक जाएगा। अब देखिए नेचुरल नंबर और होल नंबर को मिलाकर क्या बना? इंटीजर्स। क्या बना? इंटीजर्स बना। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या है? द सेट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय इंक्लूडिंग जीरो, यानी वैसे नंबर का, नेचुरल नंबर का सेट है जिसमें जीरो भी शामिल है। एंड नेगेटिव इंटीजर्स, और नेगेटिव यानी माइनस वाले नंबर भी शामिल है। ओके, जैसे -1 -2 -3 शामिल है इन द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे कि ऑब्जेक्टिव हो गया, ओके, आर नोन एज इंटीजर्स, है ना। अब देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स इज ऑब्टेन्ड बाय जीरो, यानी कलेक्शन, यानी कि जिस तरह नेचुरल नंबर को n से इंडिकेट किया जाता है, होल नंबर्स को W से इंडिकेट किया जाता है, W से होल नंबर्स को W से इंडिकेट किया जाता है, उसी तरह इंटीजर्स को Z से ये किया जाता है। क्या? ऑब्टेन यानी कि डिनोटेट किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है Z से। क्यों किया जाता है Z से, है ना। Z जैसे कि -4 -3 -4 आपका -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, इनफिनाइट तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए Z को इसलिए किया जाता है, द लेटर Z कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड ज़ैलीन। Z एक जर्मन वर्ड ज़ैलीन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू काउंट, जिसका मतलब होता है गिनना। जैसे हम काउंटिंग करते 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस में भी काउंटिंग करते हैं और जीरो में भी। तो आपको क्लियर हो गया इंटीजर्स क्या है, होल क्या है और आपका नेचुरल क्या है। अब इस सभी को मिला करके सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि नंबर को रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे कैसे किया जाता है। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं। अब हम बताएंगे आपको टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन्स। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए ये एक नंबर लाइन है जिसमें आपका ये जीरो है, वैसे हम इसको मूल मतलब है ऑरिजिन भी बोल सकते हैं, ओ से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जीरो के लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड वाले को हम पॉजिटिव कहते हैं। क्या? पॉजिटिव। और इसके लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव, नेगेटिव बोला जाता है। यानी कि ये जीरो के लेफ्ट साइड जितना भी नंबर आएगा वो आपका नेगेटिव होगा, और जीरो के राइट साइड जितना भी नंबर आप लिखिएगा वो पॉजिटिव होगा। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे आपका नंबर लेफ्ट साइड में बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू कम होते जाएगी। जैसे अगर -4 और -3 ये दोनों में कंपैरिजन करें कि -4 और -3 में कौन बड़ा है, तो आपका -3 होगा, क्योंकि ये बाएं साइड जा रहा है, इसकी वैल्यू कम होगा।
अगर आपसे पूछा जाए कि -1 और 0 में कौन बड़ा, तो आपका 0 ही बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 0 के ये लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा उसकी वैल्यू कम, और राइट साइड जैसे जैसे नंबर आपका बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी। अब देखिए, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑब्टेन वन इंटीजर्स। जैसे हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमेशा वो वन इंटीजर्स आ सकता है ना। वन इंटीजर्स, अगर हम टू इंटीजर्स है कि मैंने 4 और +5 लिया तो 9, ये वन इंटीजर्स। अब यहां सवाल होगा कि 7 + 8 लेते हैं तो 7 8 15 हो गया, वन इंटीजर्स। तो यहाँ 15 एक इंटीजर्स है तो है, लेकिन यह डिजिट 2 है, 1 और 2 डिजिट है, यानी जोड़ने के बाद एक नंबर आएगा डिजिट। जैसे उसकी वैल्यू 1225, उसका डिजिट नहीं बोल रहा, क्या होगा, इज ऑल्सो ऑब्टेन वन इंटीजर्स, यानी कि दो इंटीजर्स का हम सम करते हैं तो। या फिर एंड द डिफरेंट ऑफ टू इंटीजर्स, या हम दो इंटीजर्स को क्या करेंगे, घटाएंगे, डिफरेंस करेंगे तो भी ऑब्टेन वन इंटीजर्स आएगा। मल्टीप्लाई बाय टू इंटीजर्स, डिफरेंट हो गया आपका, सम हो गया, मल्टीप्लाई का भी हो गया। मल्टीप्लाई बाय टू इंटीजर्स इज ऑब्टेन वन इंटीजर्स। जैसे दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्टेन वन इंटीजर्स आएगा। जैसे हमने एक इंटीजर्स लिया और एक और लिया तो 4 3 12, ये एक इंटीजर्स बना। ओके, तो अब एक चीज और थोड़ा सा बताया, सबसे पहले आपका टोटल बीच में नेचुरल नंबर्स हो गया, नेचुरल नंबर्स को मिला के आपका बना होल नंबर्स। क्या बना, होल नंबर्स। होल नंबर्स को मिलाकर आपका बना इंटीजर्स, जिसको z से इंडिकेट किया जाता है। अब इसके बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स हो गया आपका कंप्लीट, है ना। अब हम इसके बाद बात करेंगे, इसको सबको मिला करके बनता है क्या, क्यूब। क्यूब जानते हैं ना किसको बोला जाता है, क्यूब जो है आपका इंडिकेट किया जाता है रेशनल नंबर को। आपका नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया और इंटीजर्स हो गया। अब बात करेंगे किस चीज की, रेशनल नंबर की। ओके, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे रेशनल नंबर। ओके, इससे पहले हमने आपको बता चुके थे, क्या क्या बताए थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, और ये सभी को मिलाकर क्या बना, रेशनल नंबर्स। ओके, द रेशनल नंबर्स क्या है, द नंबर व्हिच, है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of py q okay are known as rational number। यानी वैसे नंबर जो py q के रूप में लिखा हो उसे हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। बट कब कहेंगे, वेयर p and q, जहां p और q इंटीजर्स हो, आर इंटीजर्स, एंड q नॉट इक्वल टू 0, नॉट इज इक्वल टू 0, यानी के डेनोमिनेटर q क्या आपका डेनोमिनेटर है, p आपका न्यूमरेटर है, तो q जो है 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। ओके, एज फॉर एग्जांपल आप करिए 4 0, देखिए ये 4 है, इसके नीचे 1 हिडन है, छिपा हुआ है, 0 इसके नीचे 1 हिडन है, तब p बाय q के रूप में हो गया, ये भी p बाय q के रूप में हो गया। आपका 7/2 ये भी p बाय q के रूप में हो गया, है ना। तो यानी p बाय q के रूप में जो लिखा हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, सिंस डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर्स कैन नॉट बी 0, इसका मतलब क्योंकि डिनोमिनेटर किसी भी नंबर का 0 नहीं हो सकता, इसका रेशनल नंबर है। एंड देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग इट सेपरेट, और ना उसे अलग से लिखा जा सकता हो। ठीक है, जैसे कि हमने लिख दिया 3/0, तो देखिए 3 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, आ गया। तो देखिए अगर 0 के बराबर है तो 0 आ गया, इसका मतलब 0 है तो रेशनल नंबर है। लेकिन अगर 0 ऊपर रहेगा, जैसे कि आपका 0 जैसे 3 है, तो 3 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो देखिए लगेगा
नहीं लगेगा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है जी। तो इसलिए आपका ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यानी ऊपर नीचे जीरो के इक्वल अगर रह गया तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। हाँ, जीरो अगर ऊपर रह जाता है 0/3 तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। 0/3 रहेगा तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। बट 3/0 या ऊपर कोई भी डिजिट हो और नीचे जीरो हो तो वो रेशनल नंबर नहीं, कोई नंबर ही होगा ना, सीधा आप लिखेंगे नॉट डिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं किया जाए, मतलब वो नॉन डिफिनिट है। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। देखिए कलेक्शन जो है रेशनल नंबर का कलेक्शन मतलब इंडिकेट किया जाता है क्यू से। द वर्ड, देखिए क्यू से क्यों किया जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। द वर्ड रेशनल हैज बीन टेकन फ्रॉम क्या, इंग्लिश वर्ड रेशियो। रेशनल नंबर जो बना है इंग्लिश वर्ड रेशियो से बना है। और वर्ड क्यूब, क्यू क्या, क्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड परसेंट, है ना। इसको हिंदी में हम बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि 7/2 है, जब हम ऊपर, ये तो रेशियो के फॉर्म का है, जब हम 7 को 2 से डिवाइड देंगे तो हमारे जो भागफल आएगा उसको हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। इसलिए क्यू से इंडिकेट किया जाता है। तो क्लियर है, रेशनल नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एनी प्रॉब्लम्स, अगर कुछ प्रॉब्लम से हो सकता है गलती हो गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिए क्यू आपको बताते कि क्यू जो है द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर को इंडिकेट किया जाता है। क्यू इज इक्वल टू p/q भी लिख सकते हैं, या इसको और नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2, ओके, कुछ भी हम लिख सकते हैं, या फिर आपका 3/4, है ना, कुछ भी नंबर हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, ठीक है। देयर आर इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। यानी दो रेशनल नंबर के बीच हम बहुत सारे, इन्फिनिटली मतलब बहुत अनगिनत रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे पहले निकाला कैसे जाता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डी निकालिएगा। डी इक्वल टू होता है b माइनस ए, ठीक है, ए या बी भी हो सकता है, ठीक है, b माइनस ए बटा n प्लस 1, ओके डियर्स। पहले आपको डी निकालना, डी इक्वल टू होता है b माइनस ए बटा n प्लस 1। डी निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है। तो लिखिएगा नंबर ऑफ, है ना, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, नंबर ऑफ रेशनल इज इक्वल टू होगा, पहला होगा a प्लस डी, फिर हो जाएगा a प्लस 2d, फिर हो जाएगा a प्लस 3d, फिर हो जाएगा a प्लस nd, यानी डॉट 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 कर दीजिए, यानी कि और भी आगे आ सकता है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये डॉट्स, है ना, a प्लस nd, ठीक है। इस तरह आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, पहले डी निकालना उसके बाद ये, जैसे कि एन नंबर ऑफ रेशनल नंबर, या एन भी लिख सकते हैं, 7, 8, 9, 10, जितना नंबर आपसे पूछे, 8 निकालने के लिए, 5 निकालने के लिए, जैसे कि 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, डॉट 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 एन। 7 रेशनल नंबर निकालना है तो आपका 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, और यहाँ पर आपका यही रहेगा, ओके डियर्स। तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं इरेशनल नंबर क्या है, क्योंकि रेशनल नंबर तो समझ में आ गया, अब हम आपको बताएंगे इरेशनल नंबर। क्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है,
इरेशनल नंबर है ए नंबर दैट कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड, नाइदर मतलब ना ही, एज ए टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग उसको बोला जाता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, दो नंबर लेते हैं नंबरेटर को डिनोमिनेटर से, तो वो नंबर पूरा पूरा कट जाता है। लेकिन एज ए टर्मिनेटिंग डिसिमल नॉर एज ए रिपीटिंग डिसिमल, ना ही उसे टर्मिनेटिंग किया जा सकता और ना ही उसे रिपीटिंग किया जा सकता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। जैसे हम √2 लेते हैं, तो √2 का क्या होता है 1.414 डॉट डॉट डॉट, यानी नंबर अलग अलग आएगा। √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, यानी एक मोटा मोटी अगर समझ लिया जाए तो इरेशनल नंबर जो रूट के अंदर रहता है, रूट के अंदर रहता का मतलब ये नहीं कि अगर हम √4 लिख दे, √4 लिख दिया, जैसे कि हम लिख दिया √4 तो इरेशनल होगा? इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 निकल जा रहा है और ये 2 रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल है, इसलिए आप इसको नहीं लिखे। यानी कि वैसे नंबर जो रूट में हो और उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, उसे ही हम इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। या रिपीटिंग के मतलब ये हो गया कि जैसे कि हमने 2 को 3 से डिवाइड दे रहे हैं, तो देखिए हम 2 को 3 से अगर हम डिवाइड देते हैं तो 0 पॉइंट लगाकर यहाँ 0 लगाएंगे, 3 6 जा हो गया 18, 10 में से 8 जाएगा 2, फिर 0, क्योंकि एक बार जब हम डिसिमल दे देंगे तो बार बार 0 दे सकते, 3 6 जा 18, ठीक है। यानी ये लगेगा नहीं, बार बार हम 0 लगाते जाए, वो 6 6 यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा, उसी को हम कहा जाता है नॉट एज ए रिपीटिंग नंबर। ये भी आपका रेशनल ही होगा, इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। अब ये सारे नंबर को मिलाकर क्या बना? रियल नंबर, जो आपका चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। इट्स डिनोटेड बाय आर, जिसको हम आर से इंडिकेट करते हैं, ओके। एवरी रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, यानी कि जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर है वो सब रियल नंबर है। यानी कि सबसे पहले आपका बना नेचुरल नंबर। क्या बना? नेचुरल नंबर्स, ओके। सबसे पहले नेचुरल के बाद आपका हो गया होल नंबर, होल नंबर के बाद आपका क्या था? आपका क्यूब था, या कि सॉरी इंटीजर जेड था। होल नंबर के बाद जेड था, फिर जेड के बाद आपका आता है क्यू, यानी कि रेशनल नंबर। क्यू क्या हो गया? रेशनल और इरेशनल दोनों में आ जाता है, ओके। और फिर आपका इसका जो है लास्ट में रियल नंबर है। तो ये आप पहले पढ़ चुके थे, जो भी हमने आप लोगों को बताया वो सारे कुछ आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 6 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे जो स्टैंडर्ड 10th में मेन चीज है, जैसे लेम्मा, एल्गोरिथम। तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं लेम्मा और एल्गोरिथम क्या है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लेम्मा। सबसे पहले बात करते हैं लेम्मा की, कि लेम्मा क्या है। लेम्मा क्या? लेम्मा, जिसको हम हिंदी में प्रमेय बोलते हैं। लेम्मा is a proven statement which is used for proving another statement। अब ये क्या है? जैसे कि कोई लेम्मा है जो प्रूव किया हुआ है, जैसे कि आप लिखते हैं 2 into 2 कितना हो गया? 4। इसी को हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। एक और एग्जांपल लेते, जैसे 2 into 3 कितना हो गया? 6। इसी को हम एक प्रूफ किया, इसी को हम दूसरे स्टेटमेंट में लिखना चाहेंगे, 2 + 2 + 2 कितना आएगा? 6 है। क्लियर हो गया होगा कि आपको कि लेम्मा क्या है ना? लेम्मा आपको क्लियर हो गया होगा कि एक प्रूवन जो है स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, जिसको हम एक दूसरे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं।
अब देखिए इस लेम्मा को, ये तो हम बता दिए लेम्मा का मतलब। अब देखिए और भी लेम्मा कौन का है, हमारे यूक्लिड्स, यूक्लिड से डिवीजन लेम्मा। क्या? यूक्लिड से डिवीजन लेम्मा है। देखिए बढ़िया से, यूक्लिड से डिवीजन लेम्मा है। यूक्लिड से का नाम आपने सुना होगा, फादर ऑफ ज्योमेट्री, है ना। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं फॉर गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया ए एंड बी, ए है ना एंड बी, ए बी की जगह आप कोई नंबर भी ले सकते हैं। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स क्यू एंड आर, यानी जैसे हम दो नंबर लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसमें दो नंबर आएगा, क्या आएगा, होल नंबर क्यू और आर, जो क्वेश्चन आता और रिमाइंडर आएगा ही आएगा। जैसे कि सच दैट एग्जांपल में दिया a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जीरो जो है आर के कभी इक्वल भी हो सकता है, कभी आर जीरो से बड़ा भी हो सकता है। क्योंकि जब हम डिवाइड देते हैं किसी नंबर को, जैसे कि देखिए हमने 9 से 18 को डिवाइड दिया था, 2 टाइम से आपका आ गया 0, कितना आया 0, तो आर के इक्वल भी हो गया, लेकिन कभी कलाए इक्वल नहीं भी होता है। जैसे कि अगर यही आपका 19 को देते हैं, 9 2 जा 18, लेकिन ये कितना बचा 1, जो कि आपका आर क्या है से बड़ा हो गया, यानी कि 0 से, सॉरी इस तरह से हम कर देते हैं, 0 ये 1 है ना, तो 1 0 के बराबर, यहाँ पर 1 जो है आपका बड़ा हो गया 0 से, तो ये आर है, क्या है आर है। यहाँ पर भी लिख सकते 0 के इक्वल, इसका नाम आर है, यानी कि 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल दिया हुआ, लेकिन बी हमेशा बड़ा होता है। जैसे फिर हम एक एग्जांपल लिख के दिखाते हैं। देखिए आपका यहाँ जो है हेयर ए एंड बी डिविडेंड, बी एज डिवाइजर, क्यू एज कांस्टेंट एंड आर एज रिमाइंडर, है ना। एक डिफिनीशन जैसे लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कांस्टेंट और प्लस रिमाइंडर होता है। ये आपका फॉर्मूला है डिविडेंड निकालने के लिए, ठीक है। तो हम आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं, a इक्वल टू b इक्वल टू q इक्वल टू और r इक्वल टू, एग्जांपल लेकर के हम आपको बता रहे हैं कि कैसे प्रूव किया जाता है। ओके, जब तक हम इस थोड़ा देर रुक जा रहे हैं, आप इसको क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए अपने कॉपी में। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने a इक्वल टू लिखा था बी क्यू प्लस आर। ओके, तो यहाँ a इक्वल टू अगर हम मान लेते हैं, a इक्वल टू मान लिया 18, b इक्वल टू मान लिया, जिस नंबर से डिवाइड दिया जाता है, मान लेते हैं 17 या 8 मान लेते हैं। ओके, दो नंबर हमने ले लिया है, यानी कि b और a, तो 8 से डिवाइड करेंगे हम 18 को, यानी b से a को डिवाइड करेंगे, तो कितना मार्क लगेगा, 8 2 जा 16। ओके, 8 में से 6 घटेगा, आपका 2 बचेगा। अब यहाँ देखिए, ये जो आपका नंबर, ये आपका क्या है, b है, तो देखिए b जो है हमेशा r से बड़ा ही होता है, r से ये b जो है बड़ा ही होता है, ये आपका हो गया b, ठीक है, और इसका नाम हो गया आपका a, और ये आपका है q, और इसको बोला जाता है r, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह हम ये लेम्मा का यानी यूक्लिड ने करके दिखाया था, ठीक है। उन्होंने ही कहा था, जैसे 18 इज इक्वल टू आपको निकाला 18 है, तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू क्यू, यानी 8 इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस आर है, बी क्यू प्लस आर कितना है 2, तो क्या हो जाएगा
ये 8 यहाँ होता जाएगा, 8 2 जा 16 और +2 यानी 18 इधर आया और 16 और +2 हो गया 18। तो इस तरह से यूक्लिड से डिवीजन लेम्मा आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसको हम यूज और भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बताएंगे एल्गोरिथम के बारे में। ओके, तो इसे कॉपी कर लीजिए। एक बात और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको हो जाता है तो कमेंट करके बताइए। और हाँ, जैसे हम आप लोगों को कोई भी चीज लिखा देते हैं, लिखाने की बात कभी कला ऐसा होता है हम आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपनी कॉपी में या नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा, नीचे उतार लीजिएगा। ओके, है ना। तो एल्गोरिथम है, एन एल्गोरिथम इज ए गिव्स ऑफ, है ना, ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए मेथड। ये एक अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है जो स्टेप बाय स्टेप तरीका, मेथड मतलब तरीका फॉर सोल्विंग यानी कि सोल्व करने के लिए ए सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम दिए हुए रहते हैं कुछ टाइप्स के। ठीक है, उसे ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम क्लियर हो गया। अब आगे यूक्लिड से डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे कि लेम्मा में पढ़े थे। लेम्मा क्या, एक प्रूवन स्टेटमेंट है। अब उसे प्रूव करके किसने बताया, तो यूक्लिड, तो उसका नाम रखा गया यूक्लिड से डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी लेम्मा। अब जो है एल्गोरिथम समझ में आ गया कि एक क्या है, दिया हुआ है एक वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप तरीका से सॉल्व करने के लिए। अब हम बात करेंगे यूक्लिड से क्या है, यूक्लिड से डिवीजन लेम्मा यानी यूक्लिड का डिवीजन लेम्मा क्या है। तो यूक्लिड का डिवीजन लेम्मा क्या है, इट इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिव्स पॉजिटिव इंटीजर्स से ए एंड बी विथ ए ग्रेटर देन बी इन द फॉलोइंग स्टेप्स, है ना। अब देखिए स्टेप्स वन यहाँ पर है, पहले हम थोड़ा समझा दे रहे कि स्टेप क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या कह रहा है, इट इज ए टेक्निक, ये एक टेक्निक है एचसीएफ निकालने के लिए, है ना। दो दिए हुए पॉजिटिव इंटीजर्स हो, जैसे ए और बी, यहाँ पे दे दिया ए और बी, इसकी जगह 9 और 10, 7 या कुछ भी हो सकता है 5, दो नंबर के भी हम निकाल सकते हैं क्या, एचसीएफ, जिसमें ए बड़ा हो। इससे पहले हम लेम्मा में कुछ आपको सॉल्व करके बता चुके थे। ठीक है, इन द फॉलोइंग स्टेप्स, पहला स्टेप क्या कह रहा है, पहला स्टेप से ऑन डिवाइडिंग ए बाय बी, यानी ए को बी से, बी के द्वारा क्या करना, डिवाइड करना है। वी गेट द क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन आएगा उसको हम क्यू से करते हैं एंड रिमाइंडर को आर से, सच दैट, इस प्रकार ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, है ना। वेयर यानी जहां 0 से बड़ा और बराबर क्या है, 0 ग्रेटर देन इक्वल आर एंड ग्रेटर देन बी। ठीक है, बी क्या है, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, ए क्या है, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, आर जो हमारा रिमाइंडर बचता है। ओके, अब चलिए स्टेप टू में इफ आर इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, रिमाइंडर 0 अगर रहेगा, देन एचसीएफ ए और बी का बी निकलेगा, क्या निकलेगा, बी ही निकलेगा। लेट ए इक्वल टू 12 एंड बी इक्वल टू 6, यानी कि हर हाल में बी ही आएगा। कब, जब रिमाइंडर 0 रहेगा। हम दो नंबर ले चुके हैं हम डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ए को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, किससे, बी से, यानी ए के जगह है आपका 12 और बी के जगह है आपका 6, तो 6 2 जा 12 हो गया, कितना हुआ 12। तो यहाँ कट हो गया, यानी एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ इज इक्वल टू इधर वाला होता है ना, तो एचसीएफ हो गया 6। ठीक है, जैसे कि कोई एक और नंबर ले लेते हैं, मान लिया 21 और 29 है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे 1 टाइम में, 21 1 जा 21, 9 में से 8 घटेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हम क्या करेंगे, फिर इस नंबर को डिवाइड, इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16,
11 में 6 जाएगा तो 5, ठीक है। ये बचा 1 कट, उसके बाद फिर कितना बार लगेगा, सॉरी 11 में 6 जाएगा 5, ये तो अब बचा ही नहीं। फिर इसको ऐसे कर लेंगे, फिर यहाँ 8 को लगाएंगे, है ना, क्योंकि 1 में 1 गया था काटून, तो हम यहाँ क्या किया था 1 लिख दिया था, इसलिए गलत हो गया। 1 टाइम में लगेगा 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 2 बचा ना, और यहाँ 3 टाइम से 2 1 जा 2, और ये आपका 2 है तो 1 2 जा 2, देखिए पूरा कट गया, है ना। तो आपका यहाँ HCF कितना हो जाएगा, कितना, ये जो बचा हुआ 1 होगा, ओके, आपका HCF 1 होगा। तो इस तरह आपका एल्गोरिथम आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है, इफ xy is equal to 180 and HCF xy is equal to 3, okay, then find the LCM xy। देखिए आपका दिया हुआ क्या क्या, पहले हम इसमें वो चीज देखेंगे, x और y, इसका मतलब ये 2 नंबर है, x आपका फर्स्ट नंबर है, y आपका सेकंड नंबर है, और ये दोनों का क्या है LCM कितना 108। इफ xy is equal to 180, इसका मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई आपका 180 है, ठीक है। LCM नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई 180 है, एंड HCF xy यानी इसी दोनों का HCF आपका 3 दिया हुआ है, यानी कि आपका जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कितना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर आपका दिया हुआ 180, ओके, और HCF आपका दिया हुआ है, HCF कितना है 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर LCM निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिखे या x और y लिखिए, दोनों बात एक ही पड़ा। तो अगर हम LCM निकालना चाहेंगे तो LCM इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और y क्या हो जाएगा HCF, क्या होगा बाबू, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाई HCF, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना है 180 है, तो 180 आपका ऊपर हो गया, ओके, और नीचे कितना है, तो नीचे हो जाएगा 3, क्योंकि HCF आपका 3 है, 3 टाइम से कटेगा, 3 6 जा 18, 0, यानी आपका आंसर कितना आया 60 आया, ओके, सॉरी 60 आपका आंसर आएगा, ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, कह रहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर हो और उसका टोटल फैक्टर हो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी प्राइम नंबर का एक और उससे ज्यादा, 2 हो गए 2 से ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाता है तो वो कंपोजिट नंबर होगा ना। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं 2, तो 2 क्या है प्राइम नंबर है, इसका अगर हम फैक्टर करना भी चाहेंगे तो 2 into 1 होगा, एक और 2 फैक्टर, उससे ज्यादा नहीं। अगर 3 है तो 3 का भी हम फैक्टर करना चाहेंगे तो 3 into 1 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ओके, नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधे लिखिएगा आंसर आपका, वी हैव 2 फैक्टर्स, वी हैव 2 फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स 2 फैक्टर्स, ओके, दैट्स ऑल। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस कंप्लीट।